चंद्रयान 3 के बाद भारत सूर्य मिशन आदित्य L1 को भी लॉन्च कर चुका है, लेकिन अब इस सफलता के बाद इसरो कई और प्रोजेक्ट को भी अंजाम देने वाला है। चंद्रयान 3 का मकसद है कि वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की तलाश करेगा, ईंधन की तलाश करेगा, चांद पर मौजूद केमिकल, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की चट्टानों पर भी रिसर्च करेगा। लेकिन क्या इतने भर से चांद पर रिसर्च पूरी हो जाएगी? क्या इतने भर से ही इंसान चांद पर बस्तियाँ बसा लेगा? लेकिन जवाब है नहीं। इसके लिए चांद पर और एक लंबी रिसर्च की ज़रूरत है और इसके लिए इसरो फिलहाल कम से कम एक और मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बार ये मिशन भारत अकेले नहीं कर रहा, बल्कि इस बार भारत का साथ दे रहा है जापान। जी हाँ, जापान की स्पेस एक्स कंपनी जाक्सा और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो मिलकर साल 2024-25 में चांद पर एक और मिशन प्लान कर रहे हैं, जिसका नाम है ल्यूपेक्स, यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। इसका मकसद स्थायी रूप से ढके हुए चांद को ध्रुव को बारे में जानकारी हासिल करना है। यह मिशन चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की तुलना में कहीं और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इसके अलावा इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस मिशन के ज़रिए चांद पर ऐसी जगह की तलाश करनी है जहां पर एक स्टेशन बनाया जा सके। आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल अंतरिक्ष में सिर्फ एक ही स्टेशन है और वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। चांद पर इसी तरह का एक स्टेशन भारत भी बनाना चाहता है ताकि वहाँ इंसानों के भी रुकने की सुविधा हो सके। ऐसे में इसके लिए सबसे ज़रूरी यह है कि चांद पर इस तरह की जगह तलाशना हमसे भारत का अगला मिशन होने वाला है, जिसमें जापान भी मदद कर रहा है। मिशन के लिए लॉन्च व्हीकल और रोवर जापान देगा, तो इसका लैंडर भारत का इसरो बनाएगा। इसके अलावा भारत जो भी सैटेलाइट लॉन्च करता है वह वापस नहीं आता। सैटेलाइट जाते हैं, अपना काम करते हैं और फिर अंतरिक्ष में ही दफन हो जाते हैं। लेकिन अब भारत की कोशिश यह है कि वह जो भी सैटेलाइट लॉन्च करे वह वापस धरती पर भी लौट सके। चंद्रयान फर्स्ट के मिशन डायरेक्टर रहे M अन्नारुद्दई का कहना था कि अगर चंद्रयान 2 की सॉफ्टवेयर लैंडिंग हो गई होती तो फिर चंद्रयान 3 का मकसद रिटर्न मिशन ही होता। आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 धरती पर वापस नहीं लौटेगा, लैंडर रोवर सब चांद पर ही रह जाएंगे। लेकिन अगर चंद्रयान 2 ने ये काम कर दिया होता तो फिर भारत चंद्रयान 3 को चांद पर भेजता भी और उससे वापस भी बुलाता। हालांकि अब इसरो जो अपना अगला मिशन प्लान कर रहा है वह एयरक्राफ्ट को भेजने और उसे वापस बुलाने के लिए कर रहा है। इसके लिए इसरो को एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट चाहिए जो न सिर्फ चांद पर जाकर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके, बल्कि वह चांद से वापस आकर धरती पर भी सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं।